तो आज जो कहानी हम सुनने वाले हैं वो शुरू होती है आधी रात के सन्नाटे में। और एक अनजाना फोन कॉल उसे एक ऐसे खौफनाक मोड़ पर ले जाता है जहां से वापसी मुमकिन नहीं। जरा सोचिए, रात के 1:30 बज रहे हैं। वो वक्त जब पूरा शहर सो चुका होता है, जब गलियों में सिर्फ खामोशी गूंजती है। और इस खामोशी को और गहरा बना रही थी बाहर हो रही हल्की हल्की बारिश। बूंदों की वो आवाज जो खिड़की से टकराकर एक अजीब सा डर पैदा कर रही थी। सड़कें एकदम सुनसान, एक ऐसा सन्नाटा जो बस कुछ ही पलों में टूटने वाला था। तो कहानी है आदित्य नाम के एक नौजवान की, जो अपने कमरे में अकेला था जब अचानक उसका फोन बजा, एक अननोन नंबर से। पहले तो उसने सोचा छोड़ो, पर जब कॉल बार बार आने लगी तो उसने उठा ही लिया। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से एक बहुत ही धीमी कांपती हुई लड़की की आवाज आई। तुम मुझे सुन सकते हो? उस आवाज में एक अजीब सा डर था। आदित्य को लगा कोई मजाक कर रहा है, कोई प्रैंक कॉल होगी। पर जैसे ही उसने कुछ कहने की कोशिश की, दूसरी तरफ से वो लड़की रोने लगी। और उसकी सिसकियों में मजाक नहीं, असली खौफ था। वो घबराई हुई आवाज में कहती है, मैं मजाक नहीं कर रही, कोई मुझे देख रहा है। ये सुनकर आदित्य की भी चिंता बढ़ गई। जब आदित्य ने पूछा कि वो है कहाँ, तो लड़की ने जो जगह बताई, उसे सुनकर आदित्य के होश उड़ गए। उसके घर के पास वाली वो पुरानी वीरान बिल्डिंग, जो न जाने कितने सालों से बंद पड़ी थी। अब आदित्य के मन में डर तो था, पर उस लड़की की डरी हुई आवाज उसे वहां जाने पर मजबूर कर रही थी। उसने फैसला किया, उसे जाकर देखना ही होगा। वो बिल्डिंग पहुंचता है, भारी से दरवाजे को थोड़ा धकेलकर जैसे ही अंदर कदम रखता है, वो दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। धड़ाम। अंदर घना अंधेरा, और तभी उसका फोन फिर बजता है। वही नंबर और वही आवाज, पर इस बार आवाज में एक अजीब सा सुकून था। वो कहती है, तुम आ गए। वो लड़की बताती है कि वो तीसरी मंजिल पर है। अब आदित्य को उन अंधेरी डरावनी सीढ़ियों से ऊपर जाना था, जहां हर कोना एक अनजाने डर से भरा हुआ था। और जैसे जैसे वो एक एक सीढ़ी चढ़ रहा था ना, उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी। कभी लगता जैसे कोई और भी चल रहा है, तो कभी किसी के फुसफुसाने की आवाज। मतलब साफ था, वो वहां अकेला नहीं था। हर कदम के साथ उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो बस मन ही मन पूछ रहा था, आखिर तुम हो कहां? फाइनली वो तीसरी मंजिल पर पहुंचता है। देखता है कि सारे दरवाजे बंद हैं, बस एक को छोड़कर। वो दरवाजा थोड़ा सा खुला था और अंदर से एक हल्की सी रोशनी आ रही थी। वो दरवाजे की तरफ बढ़ ही रहा था कि फोन पर फिर से वही आवाज आती है, दरवाजा खोलो, मैं अंदर हूं। आदित्य ने सारी हिम्मत जुटाई और दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन कमरा तो बिल्कुल खाली था, कोई भी नहीं। बस एक पुरानी सी कुर्सी पड़ी थी और जमीन पर एक टूटा हुआ फोन। और तभी अचानक उस लड़की की आवाज आदित्य के ही फोन के स्पीकर से गूंजती है। पर इस बार आवाज में डर नहीं था, एक अजीब सी डरावनी ठंडक थी। वो कहती है, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। इसके बाद वो हंसने लगती है, एक बहुत ही धीमी और खौफनाक हंसी, जो उस खाली कमरे के दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। आदित्य डर के मारे पीछे हटने लगता है। तभी वो हंसी एकदम से रुक जाती है और एक सर्द सी आवाज उसके कानों में पड़ती है, मैं यहीं हूं, ठीक तुम्हारे पीछे। जब आदित्य ने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा, तो उसके सामने वही लड़की खड़ी थी। उसने बताया कि वो वही लड़की है जिसे इसी बिल्डिंग में आज से ठीक 10 साल पहले मार दिया गया था। आदित्य की तो जैसे बोलती ही बंद हो गई। उसने किसी तरह कांपते हुए पूछा कि उसे यहां क्यों बुलाया, तो लड़की ने बस इतना कहा, क्योंकि मुझे अकेले रहना पसंद नहीं। और ये कहते ही कमरे में एकदम घना अंधेरा छा गया। अगले दिन जब लोग आदित्य को ढूंढ रहे थे, तो उन्हें उस बिल्डिंग के बाहर सिर्फ उसका फोन मिला, और इस फोन पर एक ही रिकॉर्डिंग लूप पर चल रही थी। एक लड़की की आवाज कह रही थी, अब वो भी मेरे साथ है, हमेशा हमेशा के लिए। तो ये कहानी ना एक सवाल पीछे छोड़ जाती है। अगर आधी रात को किसी के फोन पर कोई ऐसी अनजानी कॉल आए, तो क्या वो फोन उठाना चाहिए?